जीएस ज्ञानकोश पे अभी हाल फिलहाल में आप बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ पे देख रहे होंगे कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में लड़ाई। तो उसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसीलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि क्या आपको जो अभी दिखाया जा रहा है वो सही है या पहले से जो चला आ रहा है वो सही है। और ये जो यहूदी और इस्लाम के बीच में अभी जो लड़ाई आपको देखने को मिल रही है वो पहले यहूदी और ईसाई के बीच में थी। तो ये यहूदी और ईसाई के बीच में लड़ाई कैसे थी, टेम्पल माउंट कैसे महत्वपूर्ण है सभी धर्मों के लिए, यहूदी, इस्लाम और ईसाई के लिए, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और किस तरीके से अल अक्सा मस्जिद भी महत्वपूर्ण है और टेम्पल माउंट का एरिया ही क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी जानकारी देते हुए चलूंगा। सबसे पहले आइए ऑटोमन साम्राज्य के तहत चलते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य ने सभी को अलग अलग जगह दे दिया था रहने के लिए, सभी को अपना अपना क्वार्टर दे दिया था कि यहाँ पे मुस्लिम निवास करेंगे, यहाँ पे ज्यूइश निवास करेंगे जो यहूदी होते हैं, यहाँ पे अमेरिकन निवास करेंगे और यहाँ पे क्रिश्चियन निवास करेंगे। क्रिश्चियन निवास इसलिए करेंगे वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि सबको अपना अपना जगह इन्होंने क्यों दे दिया। देखिए, चर्च ऑफ द होली सेपल्चर, यहीं पे क्रूसिफिकेशन हुआ था जीसस क्राइस्ट का, और जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन जो हुआ था वो इसी एरिया में हुआ था, इसीलिए क्रिश्चियन क्वार्टर का एरिया इनको यहाँ पे मिला। ठीक है, उसके बाद जो एरिया है अमेरिकन क्वार्टर, यहाँ पे माउंट जायन था। तो जो थर्सडे नाइट था ना, जब इनको क्रूसिफिकेशन किया गया था, तो क्रूसिफिकेशन का जो डे था वो फ्राइडे था। ओके, तो क्रूसिफिकेशन का जो डे था वो फ्राइडे था, है ना। क्रूसिफिकेशन का डे जो था वो फ्राइडे था और थर्सडे के दिन ना, थर्सडे को रात को ये खाना भोजन कर रहे थे, रात्रि भोजन। और ये जो भोजन कर रहे थे ना, उस भोजन को कहा गया लास्ट सफ़र। इसका पेंटिंग भी आप गूगल करके देख लीजिएगा थर्सडे नाइट का। और उसके बाद इस फ्राइडे को इनको क्रूसिफिकेशन किया गया था। इसी को अभी अगर आप ये करेंगे तो गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें एक और विषय है कि गुड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस दिन तो क्रूसिफिकेशन हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है कि इसे गुड फ्राइडे क्यों बोला जाता है, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो मेन आ जाइए आप, ये टेम्पल माउंट। ठीक है, टेम्पल माउंट क्यों मशहूर है और टेम्पल माउंट से ही क्यों सब कुछ उठा, ये सारा कुछ जानकारी मैं आपको अभी थोड़े देर में ही दूंगा। ठीक है, थर्सडे नाइट आप समझ गए, लास्ट सफ़र का जो भोजन था, जो रात्रि भोजन किया था उनको क्रूसिफिकेशन के पहले, वो इन्होंने माउंट जायन पे किया था। और उसके बाद फ्राइडे को उनको क्रूसिफिकेशन कर दिया गया था उनके और दो दोस्तों के साथ। ठीक है, तो अब चलिए टेम्पल माउंट का हिस्सा के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये जो टेम्पल माउंट है ना, ये यहूदी और आपके ईसाई इसे टेम्पल माउंट कहते हैं, और इसे जो इस्लाम में है वो हरम अल शरीफ कहते हैं। ठीक है, हरम अल शरीफ। ओके, तो हरम अल शरीफ इस्लाम के मुताबिक और टेम्पल माउंट ये यहूदी और ईसाई के मुताबिक। देखिए, अब ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, आपको पता नहीं, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म मेंथलेम में हुआ था और उनकी सारा पालन पोषण टिबरिस में हुआ, ट्राइबरियंस में हुआ था। और जो बेंथलेम में जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था ना, जन्म से वो ज्यूइश थे। ठीक है, तो जन्म से वो भी यहूदी ही थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका यहूदियों का कैसे आप बोल सकते हो ना, यहाँ पे यहूदियों का आस्था क्यों जुड़ा हुआ है टेम्पल माउंट से, ये आप देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक वेस्टर्न वाल का एरिया है। ये जो एरिया है ना, इसको वेस्टर्न वाल कहते हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न वाल आप से क्या समझते हो, 586 बीसी के अंदर ये यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया था, फर्स्ट मंदिर। ठीक है ना, उस मंदिर को बनाने वाला जो राजा था ना, वो किंग सोलोमन था। ठीक है, किंग सोलोमन ने क्या किया था कि यहाँ पर मूसा को अपने समय में 10 कमांडेट मिला हुआ था,
ठीक है। उस कमांडेंट को उन्होंने एक प्लेट पे उकेरा, मतलब लिखा, और उसको लिखकर एक संदूक में भरकर एक इस यहाँ पर इस जगह में एक टेम्पल बनाया और उस टेम्पल में उसे संदूक में रख दिया, ठीक है। तो फिर बाद में 586 बीसी के अंदर आपका यहाँ पे बेबीलोनियन आक्रमण हुआ और बेबीलोनियन आक्रमण के दौरान इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था, ठीक है। और फिर वापस इस मंदिर को बनाने का आदेश मिला, वापस से 516 बीसी में इस मंदिर को बनाने का आदेश मिला और फिर इस मंदिर को बनाया गया और उस जगह में फिर इसको रखा गया और ये वेस्टर्न हिस्सा में पड़ता था, वेस्टर्न वॉल के हिस्सा में पड़ता था। इस हिस्से को हम लोग बोलते थे होली ऑफ द होलीज, होली ऑफ द होलीज, ठीक है। तो इस हिसाब से इन मतलब मूसा के उस प्लेटों के आधार पे, क्योंकि मूसा जो थे ना वो हजरत माने जाते थे यहूदियों के, तो इस हिसाब से ये जो हिस्सा था ना, ये जो टेम्पल यहाँ था उनका होली ऑफ द होलीज का जो हिस्सा था, उस हिसाब से वेस्टर्न हिस्सा जो था वो जूइश के लिए बहुत प्रमुख था और जूइश जो होते थे ना वो यहीं पे आकर पूजा वूजा करते थे अपने भगवान की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उनके 10 कमांडेंट जो लिखे हुए उगरे हुए जो मंदिर थे वो यहीं पर थे, ठीक है। और ये मुस्लिम के लिए क्यों प्रमुख था, तो ये मुस्लिम के लिए इसलिए प्रमुख था क्योंकि यहाँ पे 3 ऐसे स्ट्रक्चर थे ना जो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक था अल अक्सा मस्जिद, डोम ऑफ द रॉक और डोम ऑफ द चैन, ओके। अब अल अक्सा मस्जिद जो है वो मुस्लिम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए कुरान में इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक हदीस बुक है जो कि कुरान के बाद मुस्लिम समुदाय यानी इस्लाम समुदाय का सबसे पाक किताब माना जाता है। उस हदीस में एक कहानी का वर्णन किया गया है। उस कहानी को कहा गया है नाइट जर्नी। क्या कहा गया है? नाइट जर्नी। मैं लिख रहा हूँ, हाँ। उस कहानी को कहा गया है नाइट, ठीक है, नाइट जर्नी, ठीक है। उस कहानी को नाइट जर्नी कहा गया है। और इस नाइट जर्नी के दौरान जो हजरत जो हमारे मोहम्मद पैगंबर जो थे, मोहम्मद पैगंबर जो हैं वो एक फरिश्ता वहाँ आते हैं और वो फरिश्ता जो होते हैं वो होते हैं जिब्राइल, ठीक है, जिसको आपका यहूदी और ईसाई उसको गैब्रियल कहते हैं, बट इस्लाम में उन्हें जिब्राइल कहा जाता है, ठीक है। जिब्राइल आते हैं फरिश्ता बनकर और वो एक घोड़ा प्रकट करते हैं जिसको बोला जाता है बुराक, ठीक है। ये जो बुराक घोड़ा होता है ये आप सर्च करिएगा गूगल में, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बुराक घोड़ा जो होता है ना, बुराक घोड़ा जो है, अब मैं घोड़ा कैसे दिखाऊं, इधर में तो घोड़ा नहीं दिखा सकता ना, तो घोड़ा जो है उसके विंग्स होते हैं, वो ना हवाई यात्रा करता है। तो ये एक बहुत दूरी वाला जो हिस्सा है, तो वो जो जाना था पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर साहब को, तो वो जो जाना चाहते थे तो वो बहुत दूरी वाला रास्ता तो कम समय में तय नहीं कर सकते थे। तो बुराक फरिश्ता जिब्राइल के तहत आपका उस बुराक घोड़ा को प्रकट किया गया और उस बुराक घोड़ा के ऊपर बैठकर जो आपका मोहम्मद पैगंबर है वो एक मस्जिद में गए थे नमाज अदा करने, यानी नमाज अदा करने गए थे। तो वो माना जाता है, इस बारे में कोई वर्णन नहीं है कि वो जो मस्जिद वो यही था, लेकिन वो माना जाता है सबसे ज़्यादा फारदेस्ट मॉस्क्यू था। तो वो जो फारदेस्ट मॉस्क्यू जो है ना वो इसी को माना जाता है, अल अक्सा मस्जिद में ही वो आए थे और यहीं पे आकर उन्होंने नमाज अदा किया, ओके। उसके बाद डोम ऑफ द रॉक जो है ना, इसका वर्णन उसी में है कि ये जो डोम ऑफ द रॉक वाला हिस्सा है ना, ये एक पहाड़ का हिस्सा होता है, ठीक है ना। इस पहाड़ के ऊपर वो बुराक घोड़ा, और इसके बाद जब ये नमाज अदा किया ना, नमाज अदा करने के बाद मोहम्मद पैगंबर जो हैं वो स्वर्ग की यात्रा करते हैं और स्वर्ग के 7 स्टेजों को पूरा करके वहाँ पे काफ़ी लोगों से ये बातें पूछा करते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं। और जो वहाँ पे मूसा और बहुत
सारे जो पैगंबर है जो स्वर्ग की यात्रा कर रहे होते हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं और फिर वापस आते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो डॉम ऑफ द रॉक है ना, इस डॉम ऑफ द रॉक के ऊपर से बुराक घोड़ा जो होता है वो स्वर्ग की यात्रा के लिए निकलता है। ये इस्लाम धर्म में मान्यता है, मैं खुद की अवधारणाएं नहीं बता रहा हूँ। ये चीज़ ये आप जाकर रिसर्च कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा, हदीस आपको समझ में आ जाएगा, या किसी से पूछिएगा। तो आप या इंटरनेट आप इतना ज़्यादा देखते रहते हो तो उसमें देखिएगा, आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है ना। बट ये अवधारणाएं हैं, ठीक है, ये धारणाएं बनाई गई है और अदरवाइज मैं इसका कोई ये नहीं हूँ कि प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूँ आपको। ये धारणाएं, सभी कुछ धारणाएं बनाई गई है, उसी हिसाब से ये भी एक धारणाएं में से एक है, ठीक है। उसके बाद ये जो हिस्सा है डोम ऑफ द चैन, ये एक वो हिस्सा है। अब देखिए, यहूदी इस डोम ऑफ द चैन को जो मानते हैं ना, वो ये कहते थे यहूदी कि ये जो डोम ऑफ द चैन है ना, यहीं किंग सोलोमन बैठकर और यहाँ पे वो अपना जजमेंट दिया करता था, लोगों को न्याय दिया करता था, ठीक है। और इस्लाम इनको मानता है कि कुछ समुदाय कुछ अलग मानते, कुछ समुदाय बोलते हैं कि ये एक ऐसा हिस्सा है, यह एक ऐसे चैन बने हुए हैं कि जब कयामत का समय आएगा और कयामत के समय के अंदर क्योंकि जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको गारा जाता है, ठीक है। कयामत के समय के अंदर जितने भी लोग हैं ना वो अपने कब्र से उठेंगे और वो यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद जो लोग जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने बेहतर काम किया है, वो इस चैन के उस पार चले जाएंगे और वो स्वर्ग की तरफ चले जाएंगे, और जिन्होंने बुरा काम किया होगा वो इस चैन के इधर से ही खारिज कर दिए जाएंगे, यानी उनका स्वर्ग जाना कैंसल, ओके। इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये तीनों जगह बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तीनों का तीनों जगह किधर है मालूम है? टेम्पल माउंट के ऊपर है। और ये टेम्पल माउंट को ये कहते हैं हरम अल शरीफ, ठीक है। और वेस्टर्न एरिया जो है वो यरूशलेम यानी जेरूशलेम को लेकर है, ठीक है। काफ़ी दिनों तक, मतलब मैं एक अलग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर रहा हूँ, ये इन सब चीज़ों से अलग बातें कर रहा हूँ, ये तो कंप्लीट हो गया, बट एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों तक जो मुस्लिम समुदाय है और आपका यहूदी समुदाय है वो इस तरफ ही यानी यरूशलेम के तरफ ही मुख करके ये लोग नमाज अदा करते थे, और आपका ये आपका यहूदी भी वही काम करते थे, ठीक है। लेकिन काफ़ी दिनों जाने के बाद जब इब्राहिम वाली घटना घटी, अभी इब्राहिम वाली भी घटना आपको पता नहीं होगी, एक हजरत इब्राहिम थे, उनका एक घटना है, इस्माइल उनका लड़का होता है और इज़ाक उनका लड़का होता है। तो वो घटना से मक्का जो है, मक्का का जो हिस्सा है वो उनका जो उद्गम हुआ था उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वरना ये वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप बोर होकर चले जाएंगे, ठीक है ना। वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं साहब, बस आप इतिहास पढ़ते जाइए और बने रहिए आप जीएस ज्ञान कोश के साथ। आपको इतना कहानी बताया जाएगा ना, आपकी इधर से ना, मतलब चक्षु खुल जाएंगे, बोलते हैं ना ज्ञान की चक्षु खुलना, वो चक्षु खुल जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बारे में कहानी है। लेकिन उसके बाद वो जब इब्राहिम वाला घटना होता है ना, तो उसके बाद जितने भी मुस्लिम समुदाय है वो मक्का की तरफ अपने मुख करके नमाज अदा करते हैं अभी, बट पहले जो था वो जेरूशलेम की तरफ ही करते थे। इसीलिए जेरूशलेम और यरूशलेम एक ही है। आप ये मत सोचिएगा जेरूशलेम यही कि ये जौ और य का ना बहुत सामान्यता है यहूदी और इस्लाम में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं आगे कभी भी हमें। तो देखिए ये वीडियो मैं स्लॉट में बनाऊंगा, एक साथ ये वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, इसलिए नहीं बनाऊंगा कि ये वीडियो इतना टर्न आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको इतने दिन पढ़ा है। तो इस वीडियो को अगर मैं बनाने जाऊंगा ना तो ये 5-6 घंटे के नीचे तो बनेगा नहीं, वीडियो 5-6 घंटे से ऊपर लग जाएगा। तो इतना बड़ा वीडियो बना के फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये वीडियो स्लॉट में बनाऊंगा और रोज़ मैं ये एक वीडियो एक डालूंगा, और आपको वादा करता हूँ कि 5-6 दिन के अंदर मैं इस पूरे वीडियो को समझा दूंगा। और वादा है मेरा कि इसके बाद आप राय दे पाएंगे कि हाँ फिलिस्तीन या हाँ इज़राइल क्या कर रहा है और किस तरीके से ये लोग अपने कार्य को
पुनः करने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? और आपको यहाँ पर यह भी समझ में आया होगा ना कि ईसाई और यहूदियों के बीच में क्यों लड़ाई है। क्योंकि ईसा मसीह को क्रूसिफिकेशन करने के लिए लगभग 72 ईसाइयों यहूदियों ने ही डिमांड किया था किंग से, और किंग ने उनको जो ये किंग थे हेरोड एंटिपस, उन्होंने कहा था कि ये उस हिस्से का नहीं है, इनको आप मारना नहीं चाहिए, इनको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। लेकिन इन्होंने वापस बोला कि ले जाइए रोमन गवर्नर के पास, जो कि पायलट थे, इनके पास ले जाइए, और इनके पास ले जाकर आप उनसे पूछिए कि करना क्या। तो पायलट ने बोला कि मुझे नहीं लगता कि इसे मृत्युदंड देना चाहिए। ओके, क्योंकि लोग वो कहते थे कि वो सारे 72 जो यहूदी पुरोहित थे वो बार बार कह रहे थे कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। तो पायलट ने बोला कि ऐसा तो कुछ इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि मृत्युदंड दे दे, लेकिन हाँ, जब अपने राय पर नहीं पहुंच पाया तो इन्होंने सबसे पूछा, जितने वो कम्युनिटी में जितने खड़े थे, कि इसके साथ क्या करना चाहिए था। लेकिन तो उन्होंने 72 ने चिल्ला कर कहा कि इसे मृत्युदंड दे देना चाहिए। और उसके बाद ये मृत्युदंड उस क्रूसिफिकेशन में कन्वर्ट हो गया, जो कि फ्राइडे नाइट को हुआ था। और वो फ्राइडे नाइट से पहले एक दिन पहले ये भोजन हुआ था, थर्सडे नाइट को, जिसको हम लोग लास्ट सफ़र कहते थे। ठीक है, और काफ़ी घटनाएं, बहुत अच्छा ये चीज़ है, आप मज़ा आएगा इसको पढ़ने में और समझने में भी। और आपको अभी समझ में आया ना ये यहूदी और ईसाइयों के बीच में लड़ाई क्यों है। अब आपको धीरे धीरे मैं यहाँ से उठा कर लेके जाऊँगा यहूदी और इस्लाम के बीच की लड़ाई का जो अभी सामंजस्य स्थापित हुआ है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, आप बताइएगा कि ये जो पहला पार्ट जो मैंने बनाया है वो आपको कैसा लगा, और जिस तरीके से आपको मज़ा अभी आया है ना ये कहानी समझने में, उस तरीके से आपको आगे भी मज़ा आएगा। और बहुत सारे ऐसे किरदार मिलेंगे जो आपको कुछ ना कुछ समझा कर ही जाएंगे। ठीक है, और आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कीजिएगा कि ऐसी जो कॉम्प्लिकेटेड वीडियो हैं वो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, जिसके कारण से आपको भी समझने में बड़ी आसानी हो और आपको राय देने में किसी को भी बहुत सुलझ महसूस हो, कि भाई सुलझा चीज़ें हो, और आराम से आप अपनी राय दे सकते हैं कि कौन सही हो और कौन गलत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।